हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी केयर विद निशा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती है, यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां क्या होती है, इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। बेसिकली हर एक महिला जानना चाहती है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोलियाँ क्या होती है। तो आज की वीडियो में हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गर्भ निरोधक गोलियां क्या होती है, यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स या फैमिली प्लानिंग पिल्स होती क्या है। बेसिकली मार्केट के अंदर अलग अलग ब्रांड के नाम से ये पाई जाती है या उपलब्ध होती है। तो ये जो गोलियां होती है वो बेसिकली जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो 21 गोलियों का एक पैकेट आता है या फिर 28 गोलियों का एक पैकेट आता है। तो जो 21 गोलियों का पैकेट आता है उसके अंदर सारी गोलियां एक जैसी होती है, यानी उसके अंदर जो हार्मोन्स या उसके अंदर जो कंपोजिशन होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का वो सब में सेम होता है। ये जो गोलियां होती है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इनके अंदर लिखा होता है, और ये इसलिए लिखा होता है कि आप इस गोलियों को भूल लेना। और जो 28 गोलियों का पैकेट आता है उसके अंदर 21 गोलियां एक्टिव गोलियां होती है जो सेम होती है, यानी कि उनके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कंपोजिशन होता है। और जो 7 टेबलेट्स आती है या 7 गोलियां आती है वो आयरन की होती है। तो हम बात करते हैं कि इन टेबलेट्स को लेते कैसे हैं। ये जो टेबलेट्स होती है जो हमारे प्री टाइम होते हैं उनके दूसरे से तीसरे दिन तक स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम 5वें दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं, बस 5वें दिन तक हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए और ये हमें डेली लेनी चाहिए। तो इन टेबलेट्स का जो लेने का एक पर्टिकुलर एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि हमें इस टाइम पे लेनी है। मान लो आपने सबसे फर्स्ट नंबर की गोली रात को 8 बजे ली है, तो रोज़ आपको ये जो गोली है 8 से लेकर 10 बजे के बीच बीच में लेनी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन सुबह ले ली, एक दिन शाम को ले ली, तो इससे क्या जो टाइम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और ये गोलियां वर्क नहीं करेगी। तो इनको क्या हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे लेनी है, जैसे कोई अलार्म लगा लो, ताकि आप, मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेशेंटों को सबसे ज़्यादा समस्या यही होती है कि वो टेबलेट को लेना ही भूल जाते हैं, और टेबलेट को लेना नहीं भूलते तो वो टाइम भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये टेबलेट को लेना चाहिए। बेसिकली ये जो टेबलेट होती है तो आपको 21 दिन टेबलेट लेनी है, 7 दिन टेबलेट नहीं लेनी, क्योंकि 21 दिन आपने टेबलेट ले ली तो 7 दिन आपके पूरे टाइम आ जाएंगे, यानी कि आपको 8वें दिन से वापस ये टेबलेट लेना शुरू कर देना है। इसके अलावा आपको ये जो टेबलेट है, जैसे आप एक दिन भूल गए, मान लो आप सपोज एक दिन भूल गए, तो दूसरे दिन आपको 2 गोलियाँ लेनी है। लेकिन अब ज़्यादा दिनों तक भूल गए तो फिर ये गोलियाँ कोई असर नहीं करेगी। उसके अलावा ये जो गोलियाँ हैं आपको 6 महीने तक कंटिन्यू लेनी है, और 6 महीने तक कंटिन्यू लेने के बाद में आपको 1 महीने का ब्रेक लेना है, फिर उसके बाद में आपको वापस कंटिन्यू करना है। तो इस प्रकार से आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हैं। तो बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नुकसान के बारे में तो आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी, तो आज हम फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि जिन महिलाओं के पीरियड रेगुलरली नहीं आते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, तो इन टेबलेट्स के लेने से उनके जो पीरियड टाइम होते हैं वो पर्टिकुलर टाइम पे आने लग जाते हैं। मेंस्ट्रुअल टाइम जो शुरू होता है तो उस टाइम पे उनके बहुत पेन फील होता है, तो इन टेबलेट्स के लेने से उनका जो दर्द होता है वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो बहुत सारी महिलाओं में ब्लडिंग, किसी महिला में ब्लडिंग ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो जिन महिलाओं में ब्लडिंग ज़्यादा होती है तो इन टेबलेट्स के लेने से उनके जो ब्लड की कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है। उसके अलावा बहुत सारी महिलाओं में भारीपन फील होता है, पीरियड टाइम आने से पहले उनको भारीपन फील होता है, हेडेक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इन टेबलेट्स के लेने से उनको ये समस्याएं भी नहीं होती है। तो इस प्रकार से इनके बहुत सारे फ़ायदे। अब हम बात करते हैं कि बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के क्या क्या नुकसान होते हैं। तो बेसिकली अगर किसी चीज़ को लेने का फ़ायदा है तो नुकसान भी होगा ही। तो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से बहुत सारी महिलाओं का सर भारी रहने लग जाता है, उनके उल्टी होने जैसा उनको लगता है, भारी भारी सा फील होता है,
उसके अलावा बीपी भी बढ़ जाती है काफ़ी लेडीज़ की। उसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से बेसिकली बहुत सारे नुकसान भी हैं, फ़ायदे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि किन महिलाओं को गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जिन महिलाओं की उम्र 40 साल से ज़्यादा है उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या जिन महिलाओं की उम्र 35 साल से ज़्यादा है और वो स्मोकिंग करती है तो उन्हें भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन महिलाओं में स्ट्रोक की दिक्कत है या जिन महिलाओं में खून का थक्का नहीं बनता है तो उन्हें भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन महिलाओं में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो उन्हें भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिन या काफ़ी सारी ऐसी दिक्कत होती है जिस वजह से काफ़ी लेडीज़ को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।